Good morning, students. I am physical education lecturer, Government High Secondary School, Bishna. I am first time introduced with you because I am joined in lockdown time. We are going to start today unit 6. This unit is major games and sports. In this unit there are 4 games. First is athletics, cricket, basketball and टेबल टेनिस. तो आज हम क्रिकेट से स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले कोई भी गेम इंट्रोड्यूस होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई हिस्ट्री रहती है. तो क्रिकेट बेसिकली क्रिकेट इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंग्लैंड. ये इंग्लैंड से शुरू हुई. तकरीबन 13 सेंचुरी में ये स्टार्ट हुई और बेसिकली ये गेम का ओरिजिन कहाँ से हुआ. कहते हैं कि कुछ शेफर्ड से गडेरिए वो भेड़ों को चारने के लिए जंगल में जाते थे. तो वहाँ उन्होंने एक कपड़े को रोल करके एक गेंद सा बनाया और उससे वो एक स्टिक के साथ मारना शुरू हुए. तो वो उस बॉल को हिट करते और उठा के लाते. तो ये बेसिक ओरिजिन जो है इस गेम का वहीं से ही माना जाता है. तो इससे आगे जब गेम स्टार्ट हो गई तो कोई भी गेम जब सामने आती है तो उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं. तो 13वीं सेंचुरी में ये गेम स्टार्ट हुई और सबसे पहले इंग्लैंड में MCC इसका एक क्लब फॉर्म हुआ जो बेसिक क्लब था. लॉर्ड्स में लंदन में शुरू हुआ था. ये तो 1787 में इस क्लब की मेलबोर्न क्रिकेट क्लब इसका नाम था पूरा. ये इसकी फॉर्मेशन हुई और फर्स्ट मैच जो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच इसी मेलबोर्न पे खेला गया इंग्लैंड में और जिसमें ऑस्ट्रेलिया विन हुआ, इंग्लैंड हार गया वो पहला मैच. इसी तरह हिस्ट्री की बात करें तो इंडिया में क्रिकेट जो है ये ब्रिटिश आर्मी ने लाया. जब ब्रिटिश भारत पे राज कर रहे थे तो वो ब्रिटिश आर्मी पर्सन ने ये खेलना स्टार्ट किया और उसके बाद क्रिकेट जो है 1721 में 1721 में इंडिया में तकरीबन स्टार्ट हो गया. इन 1729 में एक क्लब फॉर्म्ड हुआ कोलकाता में जो पहला क्लब था और फर्स्ट मैच जो है इंग्लैंड और इंडिया के बीच में लॉर्ड्स में खेला गया. ये खेला गया 1932 में. तो ऐसे ऐसे क्रिकेट बस उसके बाद पॉपुलर होता गया. तो हम ये थी थोड़ी सी हिस्ट्री क्रिकेट की. अब हम इसकी बात करेंगे तो सेकंड पार्ट है इसका ग्राउंड मेजरमेंट एंड स्किल्स. सबसे पहले हम ग्राउंड की बात करते हैं. ग्राउंड के बारे में आप बच्चे तकरीबन जानते ही होंगे क्योंकि ये क्रिकेट इंडिया में इतना पॉपुलर है कि हर गली गली हर मोहल्ले हर कूचे में ये खेला जाता है. तो फॉर्मली जो क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाता है उसकी कुछ मेजरमेंट है. सबसे पहले ये क्रिकेट का एक पूरा ग्राउंड है और इसमें सबसे पहले 22 यार्ड की एक पिच फ्रेम की जाती है जो ग्राउंड के सेंटर में होती है और पिच के सेंटर में से ही ग्राउंड मार्क किया जाता है 90 यार्ड या 75 यार्ड. सेंटर की पिच से लेके इसको मार्क किया जाता है और इसके साथ ही ये पिच जो 22 यार्ड्स रहती है दोनों तरफ स्टंप लगे होते हैं. एक तरफ बॉलिंग एरिया और एक तरफ बैटिंग एरिया. ये अल्टरनेटिव चेंज होता रहता है. तो इसमें एक्चुअली जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो क्वेश्चन पूछने का एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है उसके बारे में जब पूछा जाता है तो क्वेश्चन इस तरीके का आता है जैसे कि ड्रा ए नीट एंड क्लीन डायग्राम ऑफ क्रिकेट ग्राउंड, शो
इट्स फील्डिंग एरिया, उसका एरिया बीच में बताना पड़ता है और उसकी कुछ मेजरमेंट बतानी पड़ती है। ये बॉलिंग इस तरफ से बॉलिंग क्रीज और इसी के साथ में इस तरफ बैटिंग क्रीज आ गई और ये स्टंप और स्टंप के पीछे सबसे पहले विकेट कीपर और विकेट कीपर के बाद फील्ड पोजीशन में आ गया स्लिप, थर्ड मैन, पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, मिड ऑन, मिड विकेट, स्क्वायर लेग, फाइन लेग बाउंड्री। ये इसकी फॉर्मेशन रहेगी पिच की। ये अल्टरनेटिव चेंज होती रहती है। ये फील्डिंग और भी पोजीशंस होती हैं इसमें बहुत सी जिसमें ये चेंज होती रहती है। फील्डिंग चेंज कर सकता है कैप्टन किसी वक्त भी। और उसके बाद ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है। जैसे आप देखते हैं 15 ओवर तक रिस्ट्रिक्टेड एरिया रहता है। 15 ओवर तक 2 खिलाड़ी इस एरिया के बाहर खड़े रहते हैं, बाकी सारे इस रिस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर रहेंगे। इसी तरह फील्डिंग चेंज होती जाएगी। तो ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया की अगर मेजरमेंट की बात करें तो ये बैटिंग क्रीज से लेके विकेट कीपर के पीछे तक ये 13 यार्ड इसको एक चॉप लगा के इसको पूरा ग्राउंड को मेजर किया जाता है। ये आपको अपनी नोटबुक पे भी मिल जाएगा, प्रैक्टिकल कॉपी पे भी मिल जाएगा ये। तो इसके आगे बात करें, ये हमारी पूरी बाउंड्री होगी। इसके बाद इसमें 2 एम्पायर, एक एम्पायर जो बैटिंग लाया फील्डिंग अपना बॉलिंग लाइन पे खड़ा रहता है और एक बैटिंग साइड पे खड़ा रहता है, ठीक है। 2 एम्पायर आगे और तीसरा थर्ड एम्पायर बाहर बैठ। अभी हम बात करेंगे फंडामेंटल स्किल के बारे में। तो क्रिकेट में फंडामेंटल स्किल्स की बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल स्किल्स। फर्स्ट बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग। ये 3 मेन स्किल्स हैं फंडामेंटल जो क्रिकेट में यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा एक विकेट कीपिंग भी आती है। तो कहीं किसी बुक में आपको विकेट कीपिंग भी मिलेगा, लेकिन विकेट कीपिंग इज़ आल्सो ए फील्डिंग, वो फील्डिंग में इंक्लूड हो जाती है। तो लिहाजा हम बात करेंगे 3 फंडामेंटल स्किल्स की। सबसे पहले आ गया हमारी बैटिंग। बैटिंग जो क्रिकेट में एक मेन पार्ट है बैटिंग का। आपने देखा होगा कि अच्छा बैट्समैन वही होता है जिसके पास अच्छे स्किल्स हों। बिना स्किल्स के कोई भी बैट्समैन आगे नहीं जा सकता, इंटरनेशनल लेवल तक नहीं जा सकता। तो बैटिंग में अगर आप बैट्समैन बनना चाहते हो तो आपको कौन कौन से स्किल्स की ज़रूरत है, जो बेसिक स्किल्स हैं। सबसे पहले बैटिंग की बात करें तो बैटिंग में आपका पहले आ गया बेसिक स्किल ऑफ बैटिंग में सबसे पहले आ गया ग्रिप, कि आपने क्रिकेट बैट की पकड़ना कैसे, ग्रिपिंग कैसे होनी चाहिए। क्योंकि सब ग्रिपिंग जितनी मजबूत होगी, जितनी सही तरीके से आपको बैट को ग्रिप किया होगा, उतना ही पावरफुल आपका शॉट लगेगा। तो पहला आ गया आपका ग्रिप। उसके बाद दूसरा आ गया आपका स्टांस। स्टांस होता है खड़े होने का तरीका। आपने देखा होगा कि जो बैट्समैन है वो अपने अपने स्टाइल से खड़े होते हैं, उनका अपना अपना स्टांस होता है। तो हर गेम में स्टांस होना बड़ा ज़रूरी है। कोई भी गेम खेली जाती है उसमें सबसे मेन फैक्टर होता है। देखो फील्डिंग वाला भी, जब फील्डर भी खड़ा होता है उसका भी बॉडी का स्टांस होता है। अगर वो स्लिप में खड़ा हुआ तो उसका स्टांस अलग है, अगर वो कहीं थर्ड मैन बाउंड्री पे खड़ा है तो उसका स्टांस अलग है, ठीक है। अगर वो पॉइंट पे खड़ा है तो उसका स्टांस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो स्टांस एक बेसिक खड़े होने का तरीका और अपने अपने तरीके के मुताबिक, अपने अपने स्टाइल के मुताबिक स्टांस लिया जाता है। तो स्टांस हमेशा अ पार्ट ऑफ द फुट होता है, पाँव दोनों खुले होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ गया आपका तीसरा टाइप ऑफ बैटिंग। टाइप ऑफ बैटिंग की बात करें तो आपने देखा होगा कि बड़े किस्म के बैट्समैन शॉट खेलते हैं। कोई स्क्वेयर ड्राइव खेलता है, कोई
स्लिप में कट करता है, कोई कवर ड्राइव मारता है, ये सारे जो है बैटिंग के स्किल्स हैं जो बैटिंग में आते हैं, टाइप्स ऑफ बैटिंग में आते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो बॉलिंग की। तो बॉलिंग बेसिकल देखी जाए तो 3 टाइप्स की बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग, मीडियम और स्पिन। 3 ही टाइप की बॉलिंग फेंकी जाती है। तो बॉलर को बॉलिंग में, अगर बॉलिंग की बात करेंगे, बॉलिंग में कौन कौन से स्किल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो सबसे पहले बॉल की ग्रिपिंग, क्योंकि फास्ट बॉलर की अलग से ग्रिप है, स्पिन की अलग से है, और मीडियम फास्ट का जो है अलग से रनअप है। रनअप और ग्रिप ऑफ द बॉलिंग, ये दोनों बेसिकल चीज़ें हैं, फंडामेंटल स्किल्स में आती हैं। उसके बाद रनअप है। तीसरा बड़ी मेन चीज़ है वो है डिलीवर। जब बॉल डिलीवर करते हैं, बाहर छोड़ते हैं, उस वक्त बॉडी पोजीशन क्या होती है, फास्ट बॉलर की क्या होती है, उसका फॉलो थ्रू क्या होता है, और स्पिनर का क्या होता है। ये फंडामेंटल स्किल्स में कुछ मेन चीज़ें हैं। उसके बाद आया डिलीवर एंड फॉलो थ्रू। ये 3-4 चीज़ें जो हैं ये बॉलिंग में बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो स्किल्स में आती हैं। उसके बाद आ गया फील्डिंग। फील्डिंग आपने देखा है कि फील्डिंग जो है ये है क्रिकेट के गेम का एक मेन पार्ट होता है। फील्डिंग मैच को जितवा भी सकता है और फील्डिंग लूज़ करने की वजह से मैच हारा भी जा सकता है। तो फील्डिंग बड़ा मेन पार्ट है। सबसे पहले फील्डिंग का जो स्किल की बात करें तो फील्डिंग में सबसे पहले बॉल को पकड़ना और थ्रो करना। थ्रोइंग स्टाइल है, अंडर आर्म थ्रो कर रहे हो, ओवरहेड थ्रो कर रहे हो, है सिंगल हैंड से थ्रो मार रहे हो, ये सारी जो स्किल्स हैं ये आते हैं फील्डिंग में। और उसके बाद दूसरा है कि आप थ्रो स्टंप पे कैसे करते हैं। आप देखो जब बैट्समैन रनिंग कर रहा है, रनिंग बिटवीन द विकेट कर रहा होता है, रन ले रहा होता है, तो फील्डर का हमेशा कोशिश रहती है कि वो थ्रो मार के बॉल की सीधी थ्रो से प्लेयर को आउट किया जाए। लेकिन अगर फील्डिंग आपकी अच्छी होगी, आपका बॉडी का फॉलो थ्रू अच्छा होगा, बॉडी आपकी पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, तो तभी आप डायरेक्ट थ्रो से एक्यूरेसी होगी थ्रो में, तो आप उसको आउट कर सकते हो खिलाड़ी को, अदरवाइज आउट करना मुश्किल है। तो थ्रो का है, थ्रो डिफरेंट एंगल से भी फेंकी जाती है, ठीक है। तो इसमें ये भी जो एक फील्डिंग का एक जो मेन स्किल था, ये 3 स्किल जो बैटिंग में, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग जो क्रिकेट में यूज़ किए जाते हैं, जिन खिलाड़ियों के ये स्किल सारे अच्छे होते हैं वो क्रिकेट में बहुत ऊंचे मुकाम पर जाते हैं और वो काफ़ी प्रोग्रेस करते हैं। अभी बच्चे हम शुरू करेंगे मेजरमेंट एंड इक्विपमेंट। मेजरमेंट एंड इक्विपमेंट ये भी हमारे सिलेबस में है। किसी भी गेम के बारे में जानकारी लेनी है तो उसकी इक्विपमेंट के बारे में जानकारी और उसकी ग्राउंड की मेजरमेंट की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने बोर्ड पे एक्सप्लेन किए हैं, इसके ऊपर हम नज़र लगाते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ प्लेयर्स। क्रिकेट गेम में या नंबर ऑफ प्लेयर्स की बात की जाए तो 11 + 5 मीन्स 11 प्लेइंग और 5 जो हैं ये सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो जो पूरी टीम होती है वो 16 खिलाड़ियों की होती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, हाउ मैनी प्लेयर प्ले इन द गेम, तो उसमें सिर्फ 11 लिखना है। अगर टोटल टीम पूछी जाती है तो वो 16 की होती है। ओके, नेक्स्ट है वेट ऑफ द बॉल। बॉल का जो क्रिकेट बॉल है उसका वज़न कितना है, ये 155.9 मीन्स 156 भी लिख सकते हो आप इसको, टू 163 ग्राम के बीच तक कोई भी वज़न हो, 56 हो, 57 हो, 58 हो, 63 के बीच में वज़न होना चाहिए जो
क्रिकेट बॉल है, आपको पता ही है क्रिकेट बॉल लेदर का होता है, जो अथराइज बॉल है वो लेदर का है। जो आप गलियों में क्रिकेट खेलते हो तो और कई बॉलों से खेला जाता है, जो स्टैंडर्डाइज मैच है वो लेदर के बॉल से खेला जाएगा। आगे आगे लेंथ ऑफ द बैट, क्रिकेट बल्ला जो है उसकी लेंथ जो है वो स्टैंडर्डाइज लेंथ है, वो लेंथ है 96.5 सेंटीमीटर, मीन्स 38 इंच से ज़्यादा बैट नहीं होना चाहिए, बल्ला नहीं चाहिए। जो इंटरनेशनल मैचेस हैं उनमें ये स्टैंडर्डाइज 38 इंच, इससे ज़्यादा बड़ा बल्ला कोई भी खिलाड़ी नहीं रख सकता। आगे आ गया वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द, वाइडेस्ट मीन ब्रेथ, बल्ले के नीचे जो पोर्शन होता है जिसके साथ हम हिट करते हैं, ऊपर तो हैंडल होता है, नीचे वाला पोर्शन जो है वो 10.8 सेंटीमीटर से ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए, इसके कम हो सकता है, बड़ा नहीं। ब्रेड्थ ऑफ द पिच, जो पिच पे हम खेलते हैं उस पिच की जो ब्रेड्थ है वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 फीट, इसको लिखें मीटर में तो 3.05 मीटर, इससे ज़्यादा चौड़ी पिच नहीं होनी चाहिए। आगे बात करें लेंथ ऑफ द पिच, लेंथ ऑफ द पिच तो मैंने पहले भी ग्राउंड में आपको बताया है 22 यार्ड। 22 यार्ड, यार्ड का मतलब आप समझते होंगे, यार्ड की हम मेजरमेंट हम अपने कदमों से ही करते हैं, जो बड़ा सा एक कदम लेते हैं उसको हम अप्रॉक्सीमेटली यार्ड मानते हैं। तो यार्ड में बात करें तो 22 यार्ड, वैसे ये 66 फीट में आप ले सकते हो। आगे बात करें हाइट ऑफ द स्टंप, जो स्टंप लगे होते हैं बैट्समैन के पीछे, उनकी जो हाइट है वो 28 इंच या 71.1 सेंटीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। उसके बाद बात करें तो क्रिकेट मैचेस की, टाइप्स ऑफ मैचेस, ये आप सब बच्चों को तकरीबन मालूम होगा कि आजकल 3 टाइप के मैचेस खेले जाते हैं, टेस्ट मैच, वनडे एंड 2020 भी आजकल इंक्लूड है। ये 3 टाइप के मैचेस खेले जाते हैं। तो मेजरमेंट की बात करें और इक्विपमेंट की बात करें, इसमें और भी बहुत से मेजरमेंट इक्विपमेंट हैं, वो आपको अपनी बुक्स में भी और जानकारी मिल जाएगी, आप अपनी बुक को कंसल्ट कर सकते हो। तो जो नटशेल मोटे मोटे मेन पार्ट है वो मैंने आपसे डिस्कस किए, और ये मेजरमेंट एग्ज़ाम में पूछी जाती है, इसको याद करना, इसको याद रखना आपके लिए बड़े ज़रूरी है। थैंक यू।